हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल IAC स्टेनो। किरण की कॉमन एरर की सीरीज चल रही है 16,000 की। हम फाइनली पहुंच चुके हैं 967 क्वेश्चन नंबर पे। काफ़ी मेहनत लगी यहाँ तक पहुंचने में, बट ठीक है, हमने कर लिया। आगे भी बढ़ते रहेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको, फाइनली ख़त्म करेंगे ये सीरीज़। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आ रहा है, साइंटिस्ट शो दैट देयर इज़ अ क्यूरियस रिलेशनशिप among a lion's lifespan and the pattern of spots on each side of its face। अब क्या चीज़ बता रहा है? रिलेशनशिप बता रहा है किसकी? लॉयन की लाइफ स्पैन की और उसकी जो फेस पे स्पॉट्स होते हैं उसकी। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा है, यहाँ पे दो चीज़ों का रिलेशन बता रहे हैं। जब दो चीज़ों का रिलेशन होता है तो यहाँ पे अमंग कैसे आया? यहाँ पे क्या आना चाहिए? बिटवीन आना चाहिए, क्योंकि बिटवीन दो चीज़ों को बताता है ना रिलेशनशिप बीच में। अमंग तो दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, तो क्या आ जाएगा? रिलेशनशिप बिटवीन अ लॉयन स्पैन एंड बाकी का जो भी दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ओके। सेकंड पहले वाले पे टिक करो पार्ट पे। अगला देखो 968, कर्नाटका रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून whereas तमिलनाडु डज नॉट गेट मच देन and it has to wait still the advent of northeast monsoon। लास्ट में देखो क्या लिखा है, and it has to wait still। still वर्ड कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? वो कहना चाह रहा है कि उसे वेट करना पड़ता है जब तक कि, तो still की जगह पे क्या आएगा? till आएगा। till the advent of नॉर्थ ईस्ट मानसून, जब तक नॉर्थ ईस्ट के मानसून नहीं आते तब तक उसे वेट करना पड़ता है, तो till का यूज़ होगा, still का यूज़ नहीं होगा। यानी इस थर्ड पार्ट के अंदर हमारा एरर है। ठीक है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही एजुकेशन इज़ अ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में आई क्या है? वॉवल है। वॉवल के साथ क्या लगता है? एन लगता है ना, तो आर्टिकल का सेम एरर है जैसे पहले वाले में था। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर्स में भी यही देखा था हमने, या तो वो आर्टिकल का एरर दे देते हैं, टेंसेस का एरर दे देते हैं, या फिर हु से पहले दैट से पहले क्या आ रहा है वो, या फिर फिक्स प्रपोजिशन का एरर होता है। यही फिक्स होता है इनका मोस्टली जो चलता है। ठीक, अगला देखो, प्रोग्रेस इन लाइट डिपेंड्स अ गुड डील अंडर क्रॉसिंग वन थ्रेशोल्ड आफ्टर अनदर। अब हमें पता है कि डिपेंड्स के साथ आगे जो इसका प्रपोजिशन आती है वो ऑन या अपॉन आती है, तो हमें क्या है उसको देखना है कि वहाँ क्या दिया है प्रपोजिशन ऑन या अपॉन या नहीं दिया, बट यहाँ पे तो नहीं दिया। अ गुड डील अंडर लिखा हुआ है, अंडर की जगह हम क्या लिखेंगे? ऑन लिखेंगे। क्या आ जाएगा? ऑन। तो क्या सेंटेंस हुआ? प्रोग्रेस इन लाइट डिपेंड्स अ गुड डील ऑन क्रॉसिंग वन थ्रेशोल्ड आफ्टर अनदर। क्योंकि फिक्स प्रपोजिशन का केस था तो हमें वही पुट करना पड़ेगा वहाँ पे। अब मुझे कैसे पता ये फिक्स प्रपोजिशन है? मुझे ऐसे पता है क्योंकि मैंने इतने सारे एरर्स जो हैं सॉल्व किए और मुझे वो याद हो गए सॉल्व कर करके। सेम आपके साथ भी होगा अगर आप डे 1 से देख रहे हो सीरीज़ तो। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन 971, शी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट दैट स्टोरी। अब भाई क्वाइट अम्यूजिंग क्या होता है? अम्यूजिंग कुछ नहीं होता, अम्यूज्ड होता है। क्या होता है? अम्यूज। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरान थी, अरे वाह ऐसा कैसे। ठीक है, एट दैट स्टोरी अम्यूज यूज़ होगा पास्ट में, अम्यूजिंग यूज़ नहीं होगा। सेकेंड वाले पार्ट पे टिक करो। अगला क्वेश्चन देखो, मनी बिल्स कुड ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड अपॉन बीइंग पास्ड आर सेंट टू राज्यसभा वेयर दे कैन बी डेलिब्रेटेड अपॉन 14 डेज। हमने ये पॉलिटी में पढ़ा था कि जो मनी बिल है वो खाली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, डायरेक्ट राज्यसभा में नहीं जाता। एक बार जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वहाँ पे पास हो गया, तब उसे राज्यसभा में भेजेंगे और उसके बाद वो 14 डेज़ के लिए क्या है आपका आगे वो किया जाएगा कि ये पास करना है या नहीं करना। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है, उसने क्या बोला कि मनी बिल जो है खाली लोकसभा में होता है, तो बट यहाँ पे इन्होंने देखो क्या लिखा, कुड लिख दिया, पास्ट में दे दिया है, तो क्या आ जाएगा? मनी बिल कैन। क्या आ जाएगा? कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। और जो ओनली वर्ड है, ये जो ओनली वर्ड है वो वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिस पे हम एम्फेसाइज़ करते हैं। हम एम्फेसाइज़ कहाँ कर रहे हैं? लोकसभा पे कर रहे हैं, तो लोकसभा से पहले आपका ओनली आ जाएगा वहाँ से हट के। तो सेंटेंस बनेगा, मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन दी लोकसभा एंड अपॉन बीइंग पास्ड आर सेंट टू राज्यसभा। बाकी का जो भी दिया हुआ है सेंटेंस। ठीक है, तो मेन क्या है, पहले कुड की जगह हमने कैन किया और ओनली इन द लोकसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली। इसको थोड़ा यहाँ लिख लो,
ओनली इन द लोकसभा, फिर बाकी का आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट पे हमारा एरर है, ठीक है। अगला देखो, माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद यू। मेरी जो बेस्ट विशेज़ है आपके साथ हमेशा है। बेस्ट विशेज़ क्या है, प्लूरल है। आर आपका ऑलवेज दिया, आर आपका प्लूरल दिया हुआ है। ऑलवेज विद यू हमेशा आपके साथ है, ठीक है। ये नो एरर का क्वेश्चन है। कभी कभी नो एरर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। हमेशा गड़बड़ होनी ज़रूरी नहीं है। आगे देखो, दिस ईयर वी वर विजिटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ ऑस्ट्रियन कल्चरल फोरम based on Delhi, and together we all wanted to initiate an art festival in South India. अब सेंटेंस में क्या देखा हमने, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। दिस ईयर वी वर विजिटेड पास्ट में हो गया। ऑल वांटेड भी पास्ट में हो गया। बट अब यहाँ पे हमने वर्ड देखा बेस्ड ऑन नहीं होता, बेस्ड इन होता है। फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। बेस्ड इन दिल्ली होगा, बेस्ड इन गोवा होगा, बेस्ड ऑन गोवा या दिल्ली नहीं होगा, ठीक है। बेस्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगता है, इन लगता है। तो ये हमें कैसे पता, क्योंकि हमने प्रैक्टिस किए क्वेश्चन ये वाले, हमें याद है कि बेस्ड जब भी आएगा उसके साथ इन लगेगा, ठीक। अगला देखो, सेकेंड पे टिक कर लो। फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सन। फोटोसिंथेसिस क्या एक प्रोसेस है, इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ सन। हमने लास्ट वाले वीडियो में किया था कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनके साथ आपका द लगता है। उसमें सन और मून वाला था, तो मून से पहले द नहीं दिया हुआ था, क्योंकि मून भी क्या है, सेलेस्टियल बॉडी में आता, सन भी है, तो ऑफ द सन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑफ द सन, ठीक है। तो मार्क कर लो इसको। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो सीरीज़ वाइज पूरी वीडियोज़ देख लो, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे ही आगे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अगर पीछे का देखा होगा तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अगला देखो, एवरी इफेक्ट वी सी, हियर और स्पीक इन आर आउटसाइड और फिजिकल वर्ल्ड हैज़ अ स्पेसिफिक कॉज दैट हैव इट्स ऑरिजिन इन द इनर और मेंटल वर्ल्ड। अब उसने क्या बोला, हर एक इफेक्ट जो हम देखते हैं, ठीक है, वी सी, हियर और स्पीक इन आर आउटसाइड और फिजिकल वर्ल्ड हैज़, मतलब एवरी के साथ क्या लगता है, सब कुछ सिंगुलर हो जाता है, तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर आ रहा है। अगर ये सिंगुलर आ रहा है तो हैव इट्स ऑरिजिन कैसे दिया हुआ, यहाँ क्या आना चाहिए, हैज़ इट्स ऑरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हैज़ इट्स ऑरिजिन, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। यानी हमारा थर्ड पार्ट के अंदर हम एरर मार्क करेंगे, ठीक। अगला देख लेते हैं, टू हु डिड यू स्पीक लास्ट नाइट। टू हु, अब टू हु नहीं होगा, टू होम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टू होम डिड यू स्पीक लास्ट नाइट, यू क्या है, मेन सब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होता है तो वहाँ होम यूज़ करते हैं, और अगर मेन सब्जेक्ट की बात हो रही होती है तो हु यूज़ होता है, ठीक है। बट यहाँ तो क्या है, टू होम डिड यू स्पीक, तुमने किससे बात की थी, किससे, तो किससे के लिए क्या है, यहाँ पे हम होम का यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। अगला देखो क्वेश्चन, इजी से है बिल्कुल ये। अगला क्वेश्चन 978, द अर्लीस्ट क्रेडिबल एविडेंस ऑफ कॉफ़ी ड्रिंकिंग और नॉलेज ऑफ। अब नॉलेज के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, ठीक है। द कॉफ़ी ट्री अपीयर्स इन द मिडल ऑफ 15th सेंचुरी। अब कब अपीयर हुआ था, 15th सेंचुरी में अपीयर हुआ था। तो 15th सेंचुरी ने क्या बताया कि क्या चीज़ ये क्या है, पास्ट में चल रही है। फिर भी आगे देख लेते हैं एक बारी। एज एविडेंट फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ अहमद एल गफ़ार इन यमन। तो ये पास की बात बता रहे हैं कि एविडेंस कॉफ़ी ड्रिंकिंग का और नॉलेज का कहाँ मिला, हमें 15वीं सेंचुरी में मिला। अगर ये चीज़ पास्ट में चल रही है तो यहाँ पे अपीयर्स कैसे आ रहा है, यहाँ तो अपीयर्ड होना चाहिए क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो क्या आ जाएगा, अपीयर्ड आ जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। इस पर टिक करो। अगला क्वेश्चन देखो, शी रीच टू स्टेशन बेयरली ऑन टाइम। अब रीच्ड के बाद देखो टू जो दिया है यहाँ पे, ये सुपरफ्लूअस है क्योंकि नॉर्मली ज़रूरत नहीं है लगाने की। हम क्या बोलेंगे, शी रीच द स्टेशन बेयरली ऑन टाइम। तो हम पर्टिकुलर स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वो स्टेशन बहुत ही मुश्किल से पहुँची टाइम पे, ठीक है। तो द का यूज़ करेंगे, टू का यूज़ नहीं आएगा। फालतू में चिपका रखा है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला आ रहा है क्वेश्चन, द गोल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट is to learn and apply that which enables us to attain emotional well-being, understanding and effectiveness and to share this knowledge with others. अब इसने क्या बोला है यहाँ पे, सेंटेंस क्या है, द गोल ऑफ। द गोल यहाँ पे क्या पर्टिकुलर हो गया, किसका, पर्सनल डेवलपमेंट का। इज़ टू लर्न, यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है
तो आपका वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे भाई इनेबल क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे इनेबल्स आएगा ना, ये भी तो सिंगुलर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, विच इनेबल्स अस टू अटेन इमोशनल वेलबींग, और बाकी का जो है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में एरर है हमारा। अगला देखते हैं 981 पे आ जाओ फटाफट। हर बिहेवियर अराउंड हिम वॉज अ लिटिल ऑडली, वॉज अ लिटिल ऑडली नहीं होगा, वॉज अ लिटिल ऑड होगा। ऑडली यूज़ होता है जब आप एक बहुत ही अजीब से मैनर में बिहेव कर रहे होते हो, स्ट्रेंज मैनर में बिहेव कर रहे होते हो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस बता रहे हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, ऑड सा है एकदम। तो क्या आ जाएगा, वॉज लिटिल ऑड, ठीक है। थर्ड वाले पे टिक करो, ठीक। अगले पे आ जाओ। द मोर एनर्जी वी गिव टू अ पर्टिकुलर थॉट, the greater is its power to attract its corresponding circumstances into their physical world through the law of attraction। अब यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या देखा आपने, द मोर एनर्जी वी क्या है आपका, प्लूरल है। अगर वी प्लूरल है तो बाकी चीज़ें भी प्लूरल लगेंगी। अब हमने देखा आगे कहाँ पे देखा है प्लूरल वर्ब देखा, द ग्रेटर इज इट्स पावर टू अट्रैक्ट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग सर्कमस्टांसेस इनटू देयर फिजिकल वर्ल्ड। देयर की जगह पे क्या आ जाएगा, वी के हिसाब से क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है, क्योंकि वी का क्या बनता है, आर बनता है ना। तो आर फिजिकल वर्ल्ड थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमारा एरर है, ठीक है। अगला देखो, शी इज़ वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। अब आपने यहाँ देखा वर्ड सिंस आ गया, मतलब ये सेंटेंस क्या है आपका, जब भी सिंस का यूज़ होता है तो क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, बताओ ज़रा कमेंट करके एक बारी। अगर आपकी चीज़ कोई सुबह से स्टार्ट हुई है और वो मतलब पास्ट में स्टार्ट हुई है और वो अभी तक कंटिन्यू है, चल रही है, एक काम मैंने सुबह से पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं सुबह 6 बजे से पढ़ा रही हूँ और मैं अभी तक पढ़ा ही रही हूँ, ठीक है, अभी दिन हो गया है, मैं पढ़ा रही हूँ अभी भी। तो जो काम आपका पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में चलता है, प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहता है, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटेंस, शी हैज़ बीन आ जाएगा, ठीक है। शी हैज़ बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। मुझे कैसे पता चला कि हैज़ बीन आएगा, क्योंकि सिंस वर्ड ने और मॉर्निंग ने बता दिया कि काम ये मतलब पास्ट से चलता हुआ आ रहा है और अभी दिन हो चुका है, ठीक है। तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, शुरू हुआ था काम पास्ट में और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, इस वजह से क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट क्वांटी है, इसलिए मैंने शी हैज़ बीन वॉकिंग लिखा है, ठीक है। अगर यह सेंस नहीं दिया होता, कुछ और होता, तो आपका नहीं लगता ये, ठीक। अगला देखो 984, द मोबाइल फोन्स विच वॉज प्राइमरली यूज टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड हैज़ नाउ बिकम आर प्राइमरी, आर मेन सब्जेक्ट आ गया, our primary instrument of being wrapped up in our own self। own self नहीं होगा, in ourselves होगा। क्यों, क्योंकि r का ourselves बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या आ जाएगा, ourselves हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पे टिक करो। नेक्स्ट देखो, he fall over the ledge after drinking heavily last night। लास्ट नाइट यहाँ पे मेंशन हुआ, लास्ट नाइट ने बताया कि वो चीज़ पास्ट की है। अगर वो चीज़ पास्ट की है तो फॉल की जगह पे क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। ही फेल ओवर द लेज आफ्टर ड्रिंकिंग हेवीली लास्ट नाइट, ठीक है, FELL फेल। फर्स्ट पार्ट पे टिक करो, अगले पे आ जाओ फटाफट। द मालदीव्स हैज़ बीन buffeted by one political crisis after another since Nasheed, the first democratically elected president, was forcibly to quit in 2012। वॉर्स फोर्सिबली नहीं होगा, वॉर्स फोर्स्ड होगा, ठीक है, छोड़ देना, वॉर्स फोर्स, मजबूर किया उसे कि क्विट करने के लिए 2012 में, ठीक है, पास्ट हो जाएगा ये। तो वॉज फोर्स, क्योंकि देखो 2012 की बात हो रही है, क्विट करने की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो इसीलिए आपका क्या होगा, ये पास्ट में यूज़ होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। थर्ड पॉइंट पे टिक करो, जय माता दी बोलो, चलो आगे चलो। 987 क्वेश्चन नंबर, ही वॉज नॉट ग्रेटफुल फॉर राहुल फॉर हेल्पिंग हिज कॉज। ग्रेटफुल वर्ड के साथ कभी भी फॉर का यूज़ नहीं होता, टू का यूज़ होता है, तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो ग्रेटफुल टू यानी सेकेंड पार्ट में हमारा एरर है, ठीक है। आगे चलते हैं, इजी था बिल्कुल। ऑन द वन हैंड लाइफ सीन्स ट्रांजिएंट लाइक अ ड्यू ड्रॉप एंड द अदर हैंड इट इज़ परमानेंट विद द पोटेंशियल फॉर इंटरनल कंटिन्यूटी। एक तरफ क्या लगता है, ज़िंदगी क्या है, ट्रांजिएंट है एक ड्यू ड्रॉप की तरह, और दूसरी तरफ लगता है कि परमानेंट है। तो ऐसा इसमें कोई भी एरर नहीं है, लाइफ के साथ सीम्स आ गया, ठीक है, सिंगुलर है।
ड्यू ड्रॉप भी ठीक है, कुछ आर्टिकल का एरर भी नहीं है इसके अंदर, पोटेंशियल के साथ फॉर लगता है, ठीक है, ये नो एरर का क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलो 989 पे। माई मदर टोल्ड मी डोंट ईट द जंक फूड। मेरी मदर ने क्या बोला था, ये चीज़ पास्ट में इम्पेरेटिव में चल रही है। ये इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है कि जब भी इम्पेरेटिव में होता है और नेगेटिव होता है, नेगेटिव इम्पेरेटिव में कभी भी आप डोंट का यूज़ नहीं करते। आप उसकी जगह पे क्या यूज़ करते हो, बताओ ज़रा, क्या यूज़ करते हो? डोंट की जगह पे क्या आ जाएगा, नॉट टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट टू आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना, माई मदर टोल्ड मी नॉट टू ईट द जंक फूड। थर्ड पार्ट में हमारा एरर है। देखो कितने सारे चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, सब कुछ इसी के अंदर मतलब घुसा हुआ है, हलवा बना हुआ है इसके अंदर। और अगर आप ऐसे धीरे धीरे करते रहोगे, आपके माइंड में क्लियर हो रहा है कि अच्छा ये वाला लॉजिक है, ये वाला लॉजिक है, तो आराम से हो जाएगा। पेपर मुश्किल नहीं आता, बस प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग बस क्या है, चैप्टर को रट लेते हैं कि ये इसका रूल है, ये अप्लाई नहीं करते। जब तक आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। चाहे आप कितने मर्जी 30 मार खान हो, आपको बार बार क्वेश्चन सेट लगाने पड़ेंगे, 20-20, 25-25 क्वेश्चन कॉमन एरर के सॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि लॉजिक्स माइंड में रिटेन रहे। ठीक है, तो सीरीज़ को पूरा देखना, अच्छे से करना, पूरा डे 1 से लेके एंड तक जितने भी लेक्चर्स हैं पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगी ये, तो पूरा इसको करना है ताकि कोई भी एक एरर ना छूटे। जब पेपर में आए तो लगे अच्छा इसका ये है, ए है, इसका बी है, इसका सी है, डायरेक्ट आंसर्स आए। वो तभी आएंगे जब आपने सीरीज़ कम से कम 10 से 15 दफ़ा रिवाइज़ की होगी, उससे पहले नहीं आएंगे। ठीक है, अगला देखो, अर्ली मैरिजेस ओनली नॉट लीड्स टू हाई पॉपुलेशन एंड थ्वाट द प्रोग्रेस ऑफ अ यंग पॉपुलेशन, दे entail on enormous amount of trouble to young mothers। अब इसने क्या बोला, जो अर्ली मैरिजेस हैं वो क्या करती है, हाई पॉपुलेशन तो करती हैं, बट बाद के बाद जो यंग मदर्स होती है उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अर्ली मैरिजेस ओनली नॉट नहीं होगा, नॉट ओनली आएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि इम्फेसाइज कर रहा है ना कि ये तो कर ही रहा है, इसके अलावा ये भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अर्ली मैरिजेस नॉट ओनली लीड्स टू हाई पॉपुलेशन एंड बाकी की चीज़ें जो दी हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर है। आगे चलो, ही कुकड द डिनर एंड डैन पुट द रेडियो ऑन। उसने खाना बनाया, कुकड पास में चल रहा है, एंड डैन पुट द रेडियो ऑन। डैन क्या होता है, डैन तो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। डैन की जगह क्या आएगा, बताओ कमेंट करके। डैन की जगह पे क्या आएगा, देन आएगा। देन पुट द रेडियो ऑन, देन मतलब उसके बाद उसने फिर रेडियो चलाया। उसने खाना बना लिया, उसके बाद उसने रेडियो चलाया, तो देन का यूज़ होगा। इतना माइन्यूट सा एरर भी हो सकता है डैन और देन का। अब देख लो कहाँ का गलती दे सकते हैं वो लोग। आगे, प्रोटीन्स आर प्रोवाइडर्स ऑफ एनर्जी इन एन इमरजेंसी एंड आर प्राइमरीली यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉकिंग्स। बिल्डिंग ब्लॉकिंग्स क्या होता है भाई, बिल्डिंग ब्लॉकिंग्स कुछ नहीं होता, क्या आता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स आता है। यहीं पे एरर है। फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मेनी बॉडी टिश्यूज, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है हमेशा, बिल्डिंग ब्लॉकिंग्स कुछ नहीं होता। सेकेंड पार्ट पे मार्क करूँ, आगे आ जाओ। Mark won all the award for the categories in which he was nominated। हमें पता है all के बाद क्या आता है आपका, प्लूरल आता है। तो प्लूरल आता तो अवार्ड कैसे दिया है, अवार्ड्स हो जाएगा ना, बड़े सारे अवार्ड्स, उसे अवार्ड्स दिए गए ना अलग अलग कैटेगरी में, तो प्लूरल नाउन यूज़ होगा, तो क्या आ जाएगा, अवार्ड्स हो जाएगा। सेकेंड पार्ट पे टिक करो, अगले पे आ जाओ 994 पे। यू विल स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम गैपिंग इन ऑ एट द कैलाश टेम्पल, बट दैट इज़न्ट द ओनली जेम दैट एलोरा हैज़ टू ऑफर। आपका ज़्यादा टाइम क्या होगा कैलाश टेम्पल में, मतलब देखते हुए अरे भाई कितना सुंदर है, बट इसके अलावा और भी चीज़ें हैं देखने के लिए जो एलोरा ऑफ़र करती है आपको वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तो पहले हमने देखा कि आपका यू विल स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम गैपिंग इन ऑ एट कैलाश टेम्पल, बट दैट इजेंट के बाद क्या दिए, अ ओनली जेम। अ ओनली जेम नहीं होगा, अ नहीं आएगा, द आएगा, क्योंकि ओनली से पहले द का यूज़ होता है, द प्लस ओनली जेम। ठीक है, द ओनली जेम और बाकी की स्टेटमेंट सेम, यानी थर्ड पार्ट में आपका एरर है। अगला क्वेश्चन देखो, वॉट हैपन एट योर कॉलेज टुडे। वॉट हैपन नहीं होता, हैपेंड होता है। वो यही पूछ रहे हैं ना कि भाई क्या हुआ था कॉलेज में आज, पूछते नहीं वॉट हैपेंड एट योर कॉलेज टुडे, आज क्या हो गया भाई कॉलेज में, कुछ हुआ था क्या। फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, सम गर्ल्स आर टेकिंग प्रायर परमिशन टू स्पॉट अ लूजली टाइड प्लेट ऑन द डेज दे हैड वॉश्ड देयर हेयर। अब क्या बोल रहे हैं कि कुछ लड़कियों ने क्या है, परमिशन ले ली थी चोटी जो है ढीली बांधने की, क्योंकि जब सर गीला होता है, बाल
लंबे लंबे बाल होते हैं, गीले होते हैं बाल, तो उसको ना जब हम चोटी बनाते हैं तो उसको लूजली टाई करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा ख़राब ना हो बाल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, आर टेकिंग की जगह पे क्या आ जाएगा, टुक आ जाएगा। सम गर्ल्स टुक प्रायर एडमिशन टू prior to spot a loosely tied plate on the days they had washed their hair। टुक आ जाएगा, आर टेकिंग ही जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला कि ऑलरेडी परमिशन ले चुके हैं, पास में चल रहा है ये चीज़, यानी फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। इसके साथ हमारे 996 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अगले लेक्चर के अंदर बाकी का करेंगे। तब तक के लिए सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। पूरी प्लेलिस्ट आपको इसमें मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जितना प्रैक्टिस करोगे ये, उतनी जल्दी आपको जॉब मिलेगी, चाहे आप CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे स्टेनो के लिए कर रहे हो, CPO, दिल्ली पुलिस, सारे एग्जाम में सेम ही एरर आते हैं, कुछ अलग नहीं होता। बस ये है कि प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टाटा, बाय बाय।